नमस्कार दोस्तों, आज के हफ्ते की हमारी किताब का नाम है द वे ऑफ पीस बाय जेम्स एलन। जेम्स एलन की ये किताब हमें अपने सक्सेस को, सफलता को कैसे पाना है, जोर लगाकर, जोर जबरदस्ती से या शांति की ताकत से, ये सिखाती है। जब हम हर विचार, निर्णय शांति से मन को पूरी तरह रिलैक्स करके लेते हैं तो हमारे अंदर की शक्ति यानी पावर जाग जाती और हमारे निर्णय को हकीकत बनाती। ये एक स्पिरिचुअल प्रोसेस यानी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिससे हम अपनी सेल्फ इमेज को बढ़ाते हैं, बड़ी बनाते, जो हमें फिर अपने सपने तक पहुंचाती है। सबसे पहले हमें अपने आप को इस बात को समझाना पड़ेगा कि हम यहाँ दुनिया को बदलने के लिए नहीं आए। इससे अपने आप हमारा फोकस जो है ना वो बाहरी दुनिया से अंदरूनी दुनिया पर आ जाए। इसके लिए सबसे पहली बात वो बताते हैं कि ध्यान यानी मेडिटेशन ये एक ऐसी सीढ़ी है जो हमें हमारे लोअर सेल्फ से उठाकर हायर सेल्फ तक पहुंचाती है। ये हमें असत्य से सत्य तक, दर्द से आराम तक, शोर से शांति तक पहुंचाती। सारे संत, साक्षात्कारी और एनलाइटेंड पीपल इसी सीढ़ी से उनके मुकाम तक पहुंचते हैं और हम में से हर कोई उसी रास्ते पर चल भी रहा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो इस बात को समझते हैं वो उनकी रफ्तार तेज बना देते और बाकी हम जैसे लोग जो इस बात को अब तक नहीं समझे हैं वो धीरे धीरे चलते हैं इस राह पर या इसी राह पर धकेले जाते हैं। तो अगर हम समझकर इस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तो हम भी अपनी रफ्तार को तेज बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान एक मन के अंदर की प्रक्रिया है जो एक विचार, कल्पना या बात पर की जाती है, जिसमें ध्यान करना मतलब उस विचार, कल्पना या बात के बारे में हर एंगल से सोचना, चिंतन करना, मनन करना और इतना उस बात की ख्याल में गुम हो जाना कि खुद वही बात बन जाना। जैसे कि अगर हम गुलाब के फूल को देखकर ध्यान कर रहे हैं तो हमें उसके एक एक पंखुड़ी, पत्ते, डंडी, हर एंगल से खुशबू सबके बारे में बारीकी से देखना है, महसूस करना है और उसे देखते देखते हम खुद गुलाब बन गए हैं। ये महसूस जब होगा तब वो हमारा ध्यान पूरा होगा। जो इस तरीके का पैशन यानी भाव जगा सकते हैं वो हमेशा सफलता को अपनी जिंदगी में खींच लाते हैं, क्योंकि यही सत्य की खोज है और इसे प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से आसानी से किया जा सकता है। जब हम इस अभ्यास को बिना किसी शिकायत के करते हैं तो हम दैवी शक्ति से चमत्कार क्रिएट कर पाते हैं। जेम्स एलन का कहना है कि हम चाहे जितने गुरुओं को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, लेकिन सच में हम सबके सिर्फ दो ही गुरु होते हैं, मास्टर्स। कौन से गुरु? पहला वो बताते हैं कि सेल्फ यानी खुद, सेल्फ मास्टर, और दूसरा ट्रुथ यानी सत्य, ट्रुथ मास्टर। हमारे सेल्फ मास्टर के जो गुण हैं वो बिल्कुल इस दुनिया के होते हैं, जैसे कि जिद्दीपन, हट, अहंकार, सेल्फिशनेस, स्वार्थ, जो कि सिर्फ हमें अंधेरे की ओर ले जाते हैं। लेकिन ट्रुथ मास्टर वो है जो सुपर पावर, नेचर या जो भी आप मानते हैं उसके गुण उनमें होते हैं। और ट्रुथ मास्टर के जो गुण है वो होते हैं सभ्यता, विनम्रता, धीरज, पवित्रता, त्याग, इंसानियत, प्यार, जो हमें हमेशा लाइट यानी प्रकाश का मार्ग दिखाते हैं। इनमें से एक जो गुण है वो हमारी पहचान कराता है कि हम सेल्फ मास्टर या ट्रुथ मास्टर के रास्ते पर चल रहे हैं, और वो है विनम्रता, ह्यूमिलिटी। विनम्रता का मतलब है अहंकार का ना होना, जिद्दी ना होना और औरों के विचारों को भी उतना ही महत्व देना जितना हम खुद के विचारों को देते हैं। हम जब स्वार्थ का त्याग करने को तैयार होते हैं तो हम उस दैवी शक्ति को पाने के काबिल बनते हैं। जेम्स एलन का कहना है कि ऐसे लोग थोड़े ही होते हैं। ज्यादातर लोग बदलते विचार और भावनाओं के बहकावे में आ जाते हैं और उस पर नियंत्रण पाने का अभ्यास करना ही इस शक्ति को पाने का पहला स्टेप है। जब हम अपने बदलते विचार और भावनाओं पर कंट्रोल पाने लगते हैं तभी हम शांत, निर्भय और सेल्फ कॉन्फिडेंट बनने लगते हैं। और ये सब वो लोग हर हाल में रखते हैं। जैसे ही मौके आते हैं वो अपनी स्वार्थ को छोड़ सत्य का साथ देने खड़े हो जाते हैं और उस बात पर ठाम यानी फर्म रहते हैं, फिर चाहे इसमें उन्हें कितनी भी तकलीफ क्यों न हो। ऐसा कहा जाता है
कि महान शिल्पकार माइकलएंजेलो ये सोचते थे कि हर उबड़ खाबड़ पत्थर में सुंदरता मौजूद है, जिसे एक मास्टर का हाथ लगने से वो रियलिटी में यानी हकीकत में आ सकती। बिल्कुल उसी तरह हम सबके अंदर वो शक्ति, वो पावर मौजूद है, बस उसे बाहर निकालने के लिए, उससे हमारी पहचान कराने के लिए एक मास्टर की जरूरत है। और जब हम उस शक्ति से परिचित हो जाते हैं तो वो हमें अनकंडीशनल लव, सेल्फलेस लव, जो सबसे बड़ी ताकत है, उससे भर देती है। इस अनकंडीशनल लव को समझने और अनुभव करने के लिए हमें हर वक्त काम करते रहना जरूरी है अपने आप पर। उसके ऊपर हमें पूरा विश्वास रखकर कई सारे अनचाहे विचारों को, बिलीफ्स को हमारे मन के अंदर से निकाल कर एक नई डिवाइन इमेज हमें क्रिएट करनी होगी। हम सबका फाइनल गोल एक ही है और वो है इस इनफाइनाइट यूनिवर्स यानी अमर्याद ब्रह्मांड के साथ जुड़ना, उसके साथ एक हो जाना, जिससे हम अपने आप परफेक्ट हार्मनी यानी सुसंगतता में प्रवेश करते हैं और फिर प्यार, शांति और ज्ञान हमें प्राप्त होने लगता है। हमारे अंदर से बाहर ये सब दिखाई देने लगता है, छलकने लगता है, क्योंकि ये तीनों चीजें यूनिवर्सल इटर्नल लॉ यानी ब्रह्मांड के अलिखित नियम है। इसलिए वो सिर्फ पाने वाले तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि हमारे अंदर से हर किसी के लिए प्यार, शांति और ज्ञान छलकने लगता है। हमारा स्वार्थ, हमारा व्यक्तित्व, अलग होने की समझ, ये सब एक ही बात है और यही बातें हमें अपने अंदर की दैवी शक्ति से दूर ले जाती। जैसे ही इस बात को समझकर हम अपना स्वार्थ, अपना व्यक्तित्व यानी अहंकार और अलग होने की भावना को त्याग देते हैं, हमारे अंदर से वो शक्ति, वो दैवी शक्ति एक्टिवेट होने लगती है। वो शक्ति हमें अमर्याद इनफाइनाइट की ओर ले जाती है, हमारी सारी बाउंड्रीज को खत्म कर देती है। हमारे अनकंडीशनल लव को समझने, महसूस करने के बाद हम खुद प्यार बन जाते हैं। हर बात हम प्यार से करने लगते हैं, हर शख्स को प्यार बांटने लगते हैं और यही प्यार हमें सत्य यानी ट्रूथ की ओर ले जाता है। अगर हमारी जिंदगी में प्यार नहीं है, मतलब हम अपने आप से, औरों से प्यार नहीं कर सकते हैं, तो समझ लेना कि हम सत्य से बहुत दूर। सत्य को पाने का मतलब है हर हाल में हमें शांत, सहज और करुणामय यानी कंपैशनेट रहना है, क्योंकि सत्य कोई कहने या बोलने की चीज नहीं है, बल्कि ये एक महसूस करना है। सत्य को महसूस किया जा सकता, समझाया नहीं जा सकता। ये धीरज, क्षमाशीलता यानी फॉरगिवनेस और करुणा यानी कंपैशन के बर्ताव से झलकता है, एक प्रकाश, एक लाइट की तरह। यूनिवर्स हमेशा हर बात से एक इम्पोर्टेंट लेसन इंसान को सिखाता है और वो है निस्वार्थ भाव से काम करना, अनसेल्फिशनेस। आज तक जितने भी संत, योगी, महापुरुष हुए, उन्होंने भी यही सबक सिखाने की और उस पर चलने की कोशिश की। उन्होंने खुद इसे सीखा भी और जिया भी। अगर हम दुनिया का कोई भी धर्म, पंथ, संस्कृति को देखते हैं तो हर जगह हम इस अनसेल्फिशनेस के लेसन को पाते हैं। सभी महान गुरु, टीचर यही सिखाने की कोशिश करते हैं और जब हम इस नजरिए से यूनिवर्स को देखने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि हर अव्यवस्था यानी डिसऑर्डर जो हमें लगता है, उसमें एक ऑर्डर यानी व्यवस्था है। एक बार जब हम सारी बाहरी दुनिया की बातों को, चीजों को, लोगों को छोड़कर अपनी आंखें बंद करके अपने अंदर देखते हैं और दुनिया के और खुद के विचारों को भी छोड़ देते हैं, तो हम वहां एक गहन शांति, सुकून, आराम महसूस करते हैं। बस हमें अपने दुख, दर्द, खुशी, सफलता के सारे विचारों को छोड़ना है, धीरे धीरे शांत करना सीखना होगा। एक बार हम इस गहन शांति का अनुभव कर लेते हैं तो फिर हमें सत्य को पहचानने की समझ आने लगती है। और इसे अगर हम अपने आप नहीं कर सकते हैं तो हर दिन एटलीस्ट 2 बार मतलब मेडिटेशन या इस सुकून वाली जगह पर अपने अंदर जाना, अगर ये पहली ही अटेम्प्ट में पॉसिबल नहीं है किसी के लिए, तो एटलीस्ट दिन में 2 बार कोई भी गाइडेड मेडिटेशन को सुनने की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मैंने खुद जब ठीक से मेडिटेशन नहीं हो रहा था तो गाइडेड मेडिटेशन से कई महीनों तक, फिर धीरे धीरे हमारे मन को उस अवस्था में, उस स्टेट में ले जाने की हमें आदत हो जाती, फिर हमें मेडिटेशन की स्टेट में अपने आप जाना आसान हो जाता। जेम्स एलन का कहना है कि ये शांत,
सुकून वाली जो जगह है कहीं बाहर नहीं है, बल्कि हमारे मन के अंदर ही मौजूद है। बस हमें वहाँ वक्त बिताने की आदत डालना जरूरी है। इस जादुई जगह का एक बार जब हमें पता चल जाता है ना, फिर हमें बाहरी दुनिया में ज्यादा वक्त बिताना अच्छा नहीं लगता। ये वही जगह है जहाँ पर सारे ब्रह्मांड के नियम इंक्लूडिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम मैनिफेस्ट कर पाते हैं, हकीकत में ला सकते हैं। इसी जगह से हम बातों को, लोगों को वो जैसे है एज इट इज देख पाते हैं। इस अवस्था को, इस स्टेट को पाए बगैर हम कितना भी यूनिवर्सल लॉज को रट ले, उसकी प्रैक्टिस कर ले, लेकिन उन्हें हम हकीकत यानी मैनिफेस्ट में नहीं ला सकते। यही जगह है जहाँ से हम शांति, ज्ञान, सुकून यानी पीस, विजडम और ब्लीस पा सकते हैं। इसी जगह पर हम ब्रह्मांड के नियमों को, शक्तियों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जब हम एक बार कुछ पल वहाँ पर रहने की कोशिश करते हैं और कामयाब होते हैं, तो हम कभी भी जब चाहे अपने आप को उस अवस्था में ले जा सकते हैं। जैसे ही हम अपने अंदर के स्वार्थ को औरों के फायदे के साथ भी जोड़ने लगते हैं, हम धीरे धीरे सेल्फिशनेस से ऊपर उठने लगते हैं और फिर करुणा, प्रेम हमारे मन में अपने आप उभरने लगते हैं। इस बदलाव के बाद हमारे सारे दुख दर्द का ट्रुथ यानी सत्य हम जान जाते हैं और फिर कोई दर्द हमारी ओर हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते और दुख दर्द से मुक्ति ही शांति है, ऐसा जेम्स एलन कहते हैं। मतलब हमें सिर्फ जो भी हमने स्वार्थ के बारे में सीखा है उसे अनलर्न करना है, भुलाना है और हमें अपने आप को इस ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ना है, ताकि हमें भी वही डिवाइन पावर आ सके जो हमें हर पल शांति, प्रेम और सुकून का एहसास दिलाए। इसके लिए मेडिटेशन, इस शब्द से डरे बिना जब हम दोस्ती करना शुरू करते हैं, गाइडेड मेडिटेशन से लेकर रियल मेडिटेशन यानी कि जहाँ पर हम जिस थॉट पर मेडिटेट करना चाहते हैं 100% उस पर फोकस हो सकते हैं और कर सकते, तब हम अपने अंदर के बदलाव के साथ बाहरी दुनिया में भी बदलाव का अनुभव करने लगते हैं। इस मेडिटेटिव स्टेट में कोई कमी, अभाव होता ही नहीं है। ये एक अबंडेंस का स्टेट है और उस स्टेट में रहने से हमारी जिंदगी की कमियां भी अपने आप अबंडेंस में बदलने लगती है। धीरे धीरे हमें मेडिटेशन सिर्फ अच्छा ही नहीं लगता, बल्कि हम हर वक्त उस स्टेट में रहने की चाह करने लगते हैं। जैसे बिल्कुल छोटे बच्चे अपने आप में मस्त रहते हैं ना, उन्हें कोई हो या ना हो उनके साथ, वो अकेले ही खेलते, हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं, तभी हम सब उनकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल यही अवस्था में हम भी पहुंचते हैं और जैसे उन बच्चों की हर मांग बिना मांगे पूरी करने में घर के सारे सदस्य जुट जाते हैं, हमारी भी मांगे पूरी करने में, वो भी बिना मांगे, सारी कायनात, सारा ब्रह्मांड जुट जाता है। तो चलिए दोस्तों, जेम्स एलन द्वारा बताए गए इस मेडिटेशन की प्रैक्टिस, चाहे हम रियल मेडिटेशन तक अभी ना पहुंचे हो, लेकिन कम से कम गाइडेड मेडिटेशन को दिन में 2 बार सुनने की प्रैक्टिस आज से ही शुरू कर देते हैं, ताकि हम उस शांति वाली, ज्ञान वाली, सुकून वाली अपने अंदर की जगह को ढूंढ पाए। धन्यवाद।